अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी नो बेक ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में, और इसको बेक भी नहीं करना है, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। बहुत इजी सी रेसिपी है, आप लोग इसको आसानी से फॉलो कर सकेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिए हैं 200 ग्राम मैरी बिस्किट, और ये तकरीबन 3 हाफ़ रोल थे, वो मैंने ले लिए हैं। अच्छा, मैंने इधर मैरी बिस्किट लिए हैं, आप लोग कोई और से बिस्किट भी ले सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो वो ले सकते हैं। तो इधर मैं एक चॉपर ले लिया है, उसके अंदर मैंने सारे बिस्किट तोड़ के डाल दिए। इसको बेसिकली हमने क्या करना है, बारीक पाउडर फॉर्म में बनाना है, बिल्कुल बारीक हमने इसको पीस लेना है। तो मैं इस तरह से इसको बस पीस लूँगी, और ये देखिए अच्छे से बारीक हो गया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बारीक हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर 3 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड कर दिया है, इसके साथ भी हम इसको पीस लेंगे ताकि अच्छी तरीके से इसके साथ ही मिक्स हो जाए। तो ये देखें, ये अच्छी तरीके से पिस गया और मज़ीद बारीक हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ये मैंने लिया था 300 ग्राम्स के बराबर है ये, और ये तकरीबन 1 कप था, बिल्कुल भर के मैंने ले लिया था कंडेंस मिल्क। इसके साथ भी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, एक डो फॉर्म में आ जाएगा ये। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का हो गया है इसका टेक्सचर। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। करीब से देख लें इसका लुक, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इधर मैंने एक डिश ले ली है, 5 इंच की डिश है ये, और इसके नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया अच्छी तरीके से। इसको मैंने ग्रीस व्रीस कुछ नहीं किया था, बस इसी तरह से बटर पेपर लगा दिए। सारा मिक्सचर हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हमने स्पैचुला की मदद से या किसी भी फ्लैट स्पून की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से इवन कर देना है। ऊपर से अच्छे से इसको फैला लीजिएगा। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से इवन कर दिया है, और बिल्कुल ये स्मूथ होना चाहिए ऊपर से ना। इसके बाद हमें चाहिए होगी मेल्टेड चॉकलेट। तो इधर मैंने 100 ग्राम चॉकलेट ली थी, डार्क चॉकलेट ली है, और इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 50 ग्राम क्रीम मैंने ले ली है। आप लोगों के पास हैवी हो या विपिंग क्रीम हो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से चॉकलेट भी अगर आपके पास डार्क नहीं है तो आप लोग मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। एक स्मूथ सा मिक्सचर चाहिए हमें, बेसिकली गनाश सा बन गया है। इसके ऊपर हम एक लेयर इसकी लगा देंगे, गनाश की। तो ये देखिए, मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 5 से 6 मिनट के लिए रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर, ताकि इसका ऊपर का जो ये गनाश है ये अच्छे से सेट हो जाए। वैसे तो आजकल सर्दियाँ इतनी अच्छी हुई हुई हैं कि आप लोग इसको काउंटर पे भी छोड़ेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो बस मैं इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी फ्रिज के अंदर, इसको ऊपर से सेट करने के बाद। तो ये देखिए, बिल्कुल लेवल हो गया। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे, और इसके ऊपर जो मैंने बटर पेपर लगाया था इसीलिए लगाया था ताकि इसको निकालना मुझे आसान हो। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर से मैं बटर पेपर हटा दूँगी आराम से। एहतियात से आपने बटर पेपर हटा देना है। तो ये देखिए, आसानी से ये निकल गया है हमारी जो ब्राउनी है, और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है बहुत कम टाइम में। इसको मैंने चॉपिंग बोर्ड पे रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक ले लिया था चॉकलेट सॉस, एक उसको पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया। हम इस तरह से इसके ऊपर लाइंस बना लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो ब्राउनी है बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी लगेगी। आप किसी भी तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मुझे ये तरीका अच्छा लगा था तो मैंने इस तरह से इसको कर लिया। बहुत आसान है असल में, इसे कोई भी बना सकता है ईजीली। तो बस हम इसको अच्छी तरीके से इस तरह से ड्रिज़ल कर देंगे। इधर मैंने ले लिया था चॉकलेट स्प्रेड लिया था, और उसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था। अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग कोई भी मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं, उसका थोड़ा लाइट कलर होता है, तो इस वजह से मैंने चॉकलेट स्प्रेड ले लिया था ताकि वो उसके ऊपर नज़र आए और ताकि अच्छा भी लगे। अब बस इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग छोटे साइज़ में कट करना चाहें या फिर बड़े साइज़ में कट करना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है।
और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है और बहुत आसान भी है इसको बनाना। से कोई भी बना सकता है, कोई टीनेजर भी बना सकता है क्योंकि ना ही कोई इसमें कुकिंग है ना ही कुछ है, जस्ट आपको मिक्सिंग ही करनी है। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी ब्राउनीज़ रेडी हो गई हैं। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।